हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अंकुर गुप्ता, द कैरियर काउंसलर। और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कैट प्रिपरेशन के नाम पे इतना टाइम वेस्ट क्यों करें। मैंने इतने सालों में इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा है प्रायर बैचेस में जो सिर्फ कैट प्रिपरेशन के नाम पे कि सर मैं तो 100 परसेंटाइल पे ही पहुंच के रहूँगा, इसके नाम पे दो दो तीन तीन साल ईयर ड्रॉप कर देते हैं अपने, इसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते हैं। मुझे इनफैक्ट कई स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनके मार्क्स ही नहीं है, उनका प्रोफाइल ही नहीं है उस लेवल का कि अगर वो परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, अगर वो 100 परसेंटाइल भी ले आएंगे तो सो कॉल्ड टॉप आईएम्स उनको कभी कॉल ही नहीं करेंगे। तब भी कई सारे टॉप आईएम्स नहीं कॉल करते एज पर द एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपका परसेंटेज अच्छा नहीं है ना प्रोफाइल पे और आपके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो टॉप के बिजनेस स्कूल्स तो आप भूल जाइए। बिल्कुल टॉप के जो होते हैं आईएम्स एलीट लेवल के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो अननेसेसरी कैट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम पे हर साल स्टूडेंट अपना एक इम्पॉर्टेंट ईयर ड्रॉप करने चला जाता है। उसको पता ही नहीं होता उस ईयर की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बनना है ना तो टाइम को मनी से भी पहले प्रायोरिटी पे रखिए। टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी। और टाइम है तो सब कुछ है आपके पास। अगर आप अपने टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे तो आप अपने करियर के साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। मैं तो कहूँगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बोला था कि ईयर ड्रॉपिंग ए वर्स्ट थिंग स्टूडेंट कैन डू विद देयर ओन कैरियर्स। अपने भविष्य के साथ आप खुद ही खिलवाड़ करोगे। ईयर ड्रॉपिंग, देखो, एक आज की डेट में अगर किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन लेनी है, किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, सपोज मैं तो आपको कैट के बारे में ही मोस्टली बताता हूँ तो मैं कैट की ही बात करता हूँ। अगर कैट एग्ज़ाम की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आपके पास टाइम होता है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन के वो 2 साल आप अपने एग्ज़ाम को दे के देख लीजिए, आपका प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग फाइनल ईयर आते आते आप एटलीस्ट अपना कॉलेज फाइनल कर दीजिए। देखिए, बिजनेस स्कूल्स में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन हाँ बेसिक पैरामीटर्स का डिफरेंस होता है जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि 4 बेसिक पीस क्या होते हैं या अच्छे एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस कैसे सेलेक्ट करते हैं। उसका लिंक मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको इतने सालों में एक चीज़ आप समझिए, आप अगर इस एक साल को जो आप अभी कैट प्रिपरेशन के नाम पे अपना डालने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन ऑल्दो आपका ख़त्म हो गया है, इस साल ख़त्म हो जाएगा या 2 साल पहले ख़त्म हो चुका, तो वो तो ऑलरेडी आपका जो टाइम जाना था वो जा चुका। लेकिन अभी आगे आने वाला अपना टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। देखो, टाइम को अगर नहीं समझोगे ना, आप जो प्रिपरेशन में सब्जेक्ट्स पढ़ते हो अपने कैट एग्ज़ाम्स में, कैट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं प्रिपरेशन के, आप मेन सिलेबस जो होता है आपका पीजीडीएम या एमबीए में, मोस्टली तो मैं सजेस्ट ही करता हूँ कि पीजीडीएम प्रोग्राम ही चूज़ करना चाहिए। तो पीजीडीएम में उसका कितने परसेंट आपका कोर्स मैच होता है? बहुत कम, ना के बराबर। तो आपको अपनी जो ये मेहनत है, आप जो प्रिपरेशन के लिए जो अपनी मेहनत डालने जा रहे हो वो रियल प्रोग्राम में डालो ना। बिजनेस स्कूल तो बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है उसको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, उसको कॉलेज से एजुकेशन चाहिए होती है, कंपनी चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं कॉलेजेस के अंदर। अननेसेसरी देखो, सिर्फ 20 स्कूल टारगेट करने से या सोच रहे हो कि सिर्फ 20 स्कूल ही मिल जाए, मैं प्रिपरेशन करता रहूँ, अपना प्रोफाइल आपने देखा नहीं है तब भी आप 2-2 3-3 साल लगाते हो, तो देखो वो तो वर्स्ट थिंग होती ही है स्टूडेंट के लिए। क्योंकि आज की डेट में रिक्रूटर्स भी ईयर ड्रॉपिंग को कभी भी स्मार्ट डिसीजन कंसिडर ही नहीं करते। तो अगर आप 2-2 3-3 साल की ईयर ड्रॉपिंग करके आ रहे हो ना जस्ट फॉर कैट प्रिपरेशन, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका टॉप कंपनीज में सेलेक्ट होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि ईयर ड्रॉपिंग कैसे आप जस्टिफाई कैसे करोगे इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर्स कि आपने 2-2 3-3 साल अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपके टाइम, आपकी नज़र में टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप यही सपोज, अगर आप 1 साल 2 साल जो ईयर ड्रॉपिंग को देने जा रहे हैं, आप यही सोचिए कि सपोज आप पहले उतर गए कॉर्पोरेट सेक्टर में, आपने अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट कर ली, यही 2 साल में आपका जो पैकेज होगा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 9, 10, 11 जिससे भी आपकी स्टार्ट होती है। एक एवरेज सैलरी पैकेज जितना भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको देनी है। देखिए, पैकेजेस कोई भी ऐसा नहीं होता कि आप क्रैक नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत करोगे, डे 1 से तैयारी करोगे अपनी, और अपनी प्रिपरेशन दूसरों से स्ट्रांग रखोगे, तो कोई भी ऐसा पैकेज नहीं है जिसको आप अचीव ना कर सकते हो। ये
मैं बहुत ही ज़्यादा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट इस बात को नहीं समझते, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि इस बात को ज़ोर दे के स्टूडेंट को बताना चाहिए कि आपको अपना ईयर ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करना। ईयर ड्रॉप करने से आपको कोई फ़ायदे नहीं होने वाले। आप अपने स्कूल, आप कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह सबको देखोगे, जब वो बिजनेस स्कूल्स में ज्वाइन कर लेंगे, अपनी एक्टिविटीज़, कॉलेज फ़ोटोज़ सब शेयर करते हैं, आप उस टाइम पे भी कोचिंग सेंटर्स में जाते हुए ना ये सोचोगे कि यार क्या किया मैंने, 1 साल फिर प्रिपरेशन में लगा दिया। देखिए, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपका ग्रेजुएशन हो चुका 1 साल, अगर आपका सपोज मैं आपको बता दूँ तो प्रोफाइल वाइज भी अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, 80% अबव है आप, और आप सिर्फ टारगेट, आपका परसेंटाइल अराउंड 80 to 85 है, तब तो आप वेट करिए 1 साल का सिर्फ। अगर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल आप देना चाहते हो तो 1 साल का वेट कर लीजिए अगर आपका ये है। अदरवाइज आपको एक दिन का भी अब ईयर ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको ही लॉस होगा फ्यूचर में, और बाद में जाके कहीं ना कहीं ये बातें स्टूडेंट को रियलाइज़ होती हैं। सो मेरा इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही था कि मैं आप लोगों को रियलाइज़ करा सकूं कि ईयर ड्रॉप कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं होता। कैट प्रिपरेशन के नाम पे स्पेशली अपना टाइम वेस्ट मत करिए अननेसेसरी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिजनेस स्कूल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको सिर्फ पैरामीटर के बेसिस पे कॉलेज सेलेक्ट करना है। और आपको पैरामीटर्स के बारे में अगर जानना है, वैसे मेरे वीडियोस में दिया है, और अगर आप पर्सनली मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया गया होता है। और ऑल द बेस्ट। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ पूरी मेहनत से वीडियोस बनाने की, सो दैट कि आपको ज़मीन से जुड़ी, आपको बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक आपके लिए नॉलेज ज़रूरी है फॉर सेलेक्टिंग एन इंस्टीट्यूशन और फॉर नोइंग अबाउट द प्रोग्राम, वो दे सकूं। सो बाकी आपको कुछ भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।